3x+2 बराबर x माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 4x/2 = 25। बिल्कुल आसान प्रश्न है, हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ये भी समझते रहना है। हमने कल की क्लास में एक चीज़ बताई थी, दोनों क्लासों जिसमें एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे, पहले तरीके से हम बता देते हैं। कल मैंने जो तरीका बताया था उस तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर जो तरीका बता रहे हैं ये भी आसान है, समझते हैं। क्या है, 3x+2 = x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x+2 बराबर के दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है हमारा x माइनस 4। तो x माइनस 4 में हमको क्या करना है, इस +2 को हम चाहें तो इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर प्लस का है, क्या यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हम कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा 3x बराबर x माइनस 4 और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर यह भी कह सकते थे दोनों पक्षों में -2 करने पर, तो -2 करते तो -2 और +2 कैंसिल हो जाता, तो इधर बच जाता -2। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर x, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलाकर क्या हो जाएगा, -6। ये कैसे हुआ, माइनस और माइनस प्लस होता है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों को हम जोड़ेंगे, साथ ही हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया, 4 और 2 6। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या यहाँ पर 4 है, 4 के साथ है माइनस, तो माइनस लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जो एक x इधर है, हम यहाँ पर इसे, आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x माइनस x बराबर -6। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बराबर -6। ये कैसे हुआ, 3x से एक x माइनस हो गया, 2x बचा बराबर -6। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस जो ये लिखा हुआ है 2, इस 2 को क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -6/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसको काट देंगे, किसको, इसको भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, 3, किसका, माइनस का। तो क्या क्या हो जाएगा, x बराबर -3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पर रख के दिखा भी सकते हैं, यही यानी इन दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ये करके आप चेक करिएगा। हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ हम डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्या करेंगे, ये भाग में है ना, इधर इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। कल भी मैंने ये चीज़ें समझाई थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x बराबर 24/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सही से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई है, क्या है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी गुणा से ये भाग में चला जाएगा। तो 24/2 और ये आ जाएगा भाग में 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इससे हम इसको काट सकते हैं 6 बार में। कैसे काटा, 4 से हमने 4 को 1 बार में काटा और 4 से 24 को काटा 6 बार में। तो हमारे पास बचा क्या, x बराबर 6/2। तो x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं, दोनों पक्ष हमारे बराबर होंगे, करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ये वाला करके भी आपको दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा जो समीकरण क्या है, 4x/2 बराबर
24। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 12, तो 4 गुणे 12/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। हम इससे काट सकते हैं, इसको 2 बार में कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या बचा 12 गुणे 2 बराबर 24, 12 दूनी 24 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये 2 है, ठीक है, 12 दूनी 24 और बराबर में 24, दोनों पक्ष बराबर होंगे, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेखीय समीकरण से संबंधित। कोई भी डाउट रहे मन में तो ज़रूर बताया करें, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, समीकरण x + 7x + 2 बराबर 9 को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें कहा गया है उत्तर की जांच भी करनी है, तो हम इसमें उत्तर की जांच भी करेंगे, कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7x + 2 बराबर 9, इसे हमको हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है, तो कर लेते हैं। हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये प्लस का तो है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में +2 करने पर, जैसे कि हमने पहले कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7x बराबर 9 - 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 7x बराबर 7, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 7/7, जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, बराबर 1 आ जाएगा, 1 है ये, तो x बराबर हमारा आंसर आया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, इसको अगर आप चाहें तो मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 7x + 2 बराबर 9, ये हमारा समीकरण है। इसमें हम x का मान रखेंगे 1 + 2 = 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 + 2 बराबर 9। अब यहाँ पर 7 और 2 ऐड होगा तो 9 बराबर 9, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं दायां पक्ष, ये बायां हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया था, समीकरण 7x + 2 बराबर 9 को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच भी करके दिखाना है। अगर ऐसे ही आंसर दिया गया है, अगर कहा गया है कि उत्तर की जांच ना करने के लिए सिर्फ हल करने के लिए कहा जाए तो इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहा गया है उत्तर की जांच कीजिए तो ज़रूर इस पूरे क्वेश्चन को हल किया करें। ऐसे भी आप हल करके चेक कर लिया करें, जांच कर लिया करें, ताकि क्वेश्चन अगर कहीं पर गलत हो रहा हो, आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, तो उसे हम सही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को बिल्कुल आसानी के साथ हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अब हम प्रयास करेंगे आधे घंटे की या 20 मिनट की क्लास देने की, ताकि सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया जा सके, इससे आपको लाभ मिलेगा। कमेंट जरूर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित को बिल्कुल आसान बना के पढ़ने के लिए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या होती है तो कमेंट कर दिए। धन्यवाद।